स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको? स्टार्ट करें। हाँ जी, अभी जो चैप्टर हम कर रहे थे प्लेइंग विद आसिफ, बेटा आप प्लीज अगर स्क्रीन पे ना लिखें तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ जी, हम अभी जो कर रहे हैं चैप्टर उसका ऑलमोस्ट हमारा डन है, तो हमने उसका अभी रिवीजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक था इसमें हमारा था फैक्टर्स। मैं एक निकाल के दिखाऊंगी, आपको मेरे को 2 आंसर और देने होंगे। ठीक है, सबको, सब बच्चों को। सो फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मैंने 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं ये देखूंगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 24, यानी कि 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, 3, बताइए 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा? जल्दी बताओ, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आएगा? फास्ट, 3 4 जा 12 होता है बेटा। 3 8, 3 7, 3 8, 8 सही है बेटा, 8 सही है। ठीक है, 3 7 से क्या होता है? 21 होता है। 28, 24 चाहिए हमें। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाएगा? हाँ जी बेटा रुचेर, आप इसका आंसर दो। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाएगा। उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 24 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये रिपीट हो रहा है, देखो 24 आ गया। 12 ये उल्टा यहाँ तक आया, इसके बाद ये यहाँ आ रहा है और ये अपोजिट हो रहा है, देखो ये यहाँ आ गया। 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24। तो आप 24 के फैक्टर्स बताएंगे मुझे। 24 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, ऐसे निकालना। मैम एचसीएफ निकालना बेटा अभी समझा रही हूँ। एचसीएफ भी आने दो, फैक्टर्स पे आ दो। ठीक है, ये अभी मेरे को इसके 12 के फैक्टर्स बताएंगे, जल्दी निकालो अपनी कॉपी में और चैट बॉक्स में बताओ 12 के फैक्टर्स जैसे मैंने अभी बताया। सौरभ बेटा आपकी वीडियो पॉज हो गई है, शायद आप किसी और स्क्रीन पे हैं। सौरभ 60 वीडियो पॉज हो गई है, वीडियो ऑन कीजिए। करुणा, हिमांशु, गौरव जल्दी से निकालो। अंजलि, नंदिनी, यशिका जल्दी से आंसर दो। बेटा ऐसे नहीं दो, मुझे फैक्टर्स लिख के दो, जैसे कशिश ने लिख के दिया है 1 2 3 4 6 12 वैसे। हाँ कशिश जहाँ सही बोल लिख रहे हो, किरण सही लिख रहे हो, ऐसे लिख के देना है कि पूरे फैक्टर्स। हाँ बेटा रुचिर आगे के फैक्टर नहीं लिखे, आपने 4 फैक्टर लिखे हैं खाली, पूरे नहीं लिखे हैं। बेटा देखो 12 1 जा 12, यहाँ सॉरी 1 से शुरू करेंगे। 1 12 जा 12, 2 की टेबल में कब आता है 12? 6 पे। 3 की टेबल में 3 4 जा 12। ठीक है, उसके बाद 6 की टेबल में 6 2 जा 12। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है 12 1 जा 12, 4 3 जा 12। आपके आगे फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, फैक्टर्स निकालना आ गया। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ध्यान से लिखना है। ठीक है, अभी आपके पास फैक्टर्स निकालने के बाद फैक्टर्स मल्टीपल आपको पता है, फैक्टर्स पता चल गए। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, अगर आप 12 के फैक्टर लिख रहे थे तो 1 2 3 4 6 और 12 लिख रहे थे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सबसे छोटा फैक्टर होता है 1, हर एक नंबर का, हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। बेटा हिमांशु जो भी आप चाहिए एक बार चैट बॉक्स में लिख के दे दो। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है 12, मतलब हर एक नंबर का नंबर। अगर मैं 2 के फैक्टर लिखूंगी तो 1 और 2, सो सबसे छोटा 1 हो गया, सबसे बड़ा 2 हो गया। 4 के फैक्टर लिखूंगी तो 1 2 एंड 4, सबसे छोटा 1 हो गया, सबसे बड़ा ये नंबर हो गया। 6 के फैक्टर लिखूंगी, मुझे पूरा फैक्टर्स नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा फैक्टर 6 का क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा और सबसे बड़ा 6 होगा। फैक्टर्स नंबर से बड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा देखना। अगर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं फैक्टर और मल्टीपल में, फैक्टर अगर मैं 24 का फैक्टर पूछूंगी, मैं ये पूछ सकती हूँ कि 24 का सबसे छोटा फैक्टर 1 है और 24 का सबसे बड़ा फैक्टर 24 होगा। 24 का बड़ा फैक्टर 48 नहीं होगा, 48 मल्टीपल हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है ये बात। सबसे छोटा फैक्टर वन इज फैक्टर, एक तो वन फैक्टर है सभी नंबर्स का, और सबसे छोटा फैक्टर है और सबसे बड़ा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये याद रखना है। और आगे फैक्टर्स में आपको मल्टीपल्स यानी कि टेबल, 2 के मल्टीपल्स अगर मैंने आपको लिखने को बोले तो आपने 2 की टेबल लिखनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, करेक्ट। और इसमें मल्टीपल में ये ध्यान देने वाला होता है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है 0। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जैसे 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, करेक्ट। कोई डाउट है इसमें? डाउट है कुछ, जल्दी से बता दो। ठीक है, अब मल्टीपल आपको पता चल गया। अब आपने ऑल, ये देखो एग्जांपल्स आने शुरू हुए। ऑल फैक्टर्स ऑफ 68, ये ऐसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखे और आपने फैक्टर्स बताना शुरू कर दिए। ठीक है, फैक्टर्स आपने बता दिया, उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू हो गई फैक्टर्स की। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में 5 की टेबल, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, बस इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, पूरा ऐसे नहीं लिखना है। सो आप कैसे आंसर लिखोगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे लिखेंगे। 8 के कैसे लिखेंगे? 8, 16, ऐसे ऐसे। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है आपको। अब ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गया। मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मतलब सारे मल्टीपल 9 के लिखने हैं। 9 की टेबल चलाती जानी है जब तक आपको 100 से नीचे तक का, 100 या 100 से नीचे तक का नंबर नहीं मिल जाता। 100 से ऊपर के नंबर कोई नहीं लिखना है। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं बताएंगे चैट बॉक्स में। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? क्या क्या होता है, खासियत क्या होती है उसकी? प्राइम नंबर क्यों होता है वो? जल्दी से बताओ। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। पिज्जा मिलेगा, पिज्जा जो बताएगा सही आंसर। अंजलि, सोनाली, सौरभ, पूजा, हाँ कौन बोला? कशिश झा बोली शायद। हाँ शगुन। शगुन बेटा क्या बोल रहे हो? मैंने प्राइम नंबर नहीं पूछे हैं कौन कौन से होते हैं, मैं पूछ रही हूँ क्या होते हैं। हाँ पीयूष मैम, जो सिर्फ अपने और एक की टेबल में आते हैं। बहुत ही सही, बहुत ही सही, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ आपने भी यही बताया था। अच्छा कशिश, ओके ठीक है बेटा, यही बताया था। हाँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ये याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। 2 फैक्टर यानी कि 2 के फैक्टर क्या है? 2 के फैक्टर है 1 और 2, यानी कि वो 1 की टेबल में आते हैं और वो अपनी टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो फैक्टर्स जो 2 है उसके 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। 5 के 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। 7 के 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। 11 के 2 फैक्टर हैं। ठीक है, और बाकी नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है कंपोज किया गया, बनाया गया। तो जो कंपोजिट नंबर होता है एक्चुअली वो प्राइम नंबर से बना होता है, जो हम कहते हैं, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हम प्राइम नंबर सीखने के बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। यानी कि 8 है, 8 आता है 2 into 4, सॉरी दोबारा से लिखते हैं। 8 है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम है कंपोजिट है, जल्दी बताओ। प्राइम है कंपोजिट है? 8 प्राइम है या कंपोजिट है, पहले ये बताओ। कशिश ठीक बता रहे हो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 8 प्राइम है कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, तो 8 को हम 2 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर हो गया। इसको हमने आगे प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना है, तो ये 2 into 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 8 जो हो गया, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं फैक्टर ट्री बना रही हूँ, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन।
यानी कि 2 2 4 2 8, ठीक है। इसको हम कंपोजिट नंबर इसीलिए कहते हैं, कंपोजिट का मतलब होता है वो कंपोज हुआ है, बना है। वो किससे बना है? वो बना है प्राइम नंबर से। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर करके, चाहे जितना भी कोई भी नंबर हो, कोई भी आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, बड़ा सा बड़ा, छोटा से छोटा, 460 अगर ले लोगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका कंपोजिट नंबर आएगा। अब देखो ये बहुत आसान सा प्राइम कंपोजिशन। 23 है आपका प्राइम नंबर। पहले तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, सो मैं 23 से कर सकती हूँ, तो ये 10 आ गया। सो 2 × 5, 5 × 1, इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 460 का 2 × 2 × 5 × 23। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है। मतलब कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर हम ले लेंगे, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमें क्या करना होता है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइम नंबर। डिविजिबिलिटी अभी कराती हूँ, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लीजिए। प्राइम, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो आप 30 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, चैट बॉक्स। कहाँ से? सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है मुझे। अगर मेरा कोई नंबर मैं डिवाइड कर रही हूँ, मेरे को सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। जल्दी से बताओ कौन सा प्राइम नंबर होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। सबसे छोटा कौन सा? बेटा हिमांशी सबसे छोटा। अगर वो सबसे छोटा 2 से नहीं हो रहा है तो हम आगे जाऊंगी, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं पहले 2 से करके देखूंगी। हाँ जी 2। लकी बेटा 5 से हो जाता है, लेकिन नहीं करना है मुझे, मुझे सबसे छोटे से करना है। सबसे छोटा ये इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब कौन से नंबर से होगा? अब बताइए 15 किससे डिवाइड होगा? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। हाँ जी 3 से। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 5। अब आ गया ये 5। तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 2 × 3 × 5। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल का एक बार दोबारा से मैं एक्टिविटी भेज रही हूँ चार्ट के लिए, उसको बस आपको लर्न करना है। लर्न करने के लिए बस 2-3 चीजें याद रखनी है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में एंड में इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है, याद रखो। 2 का डिविजिबिलिटी कैसे? डिविजिबिलिटी हम क्यों चेक करते हैं बेटा? डिविजिबिलिटी हम इसलिए चेक करते हैं, मेरे पास एक नंबर है 1 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 2। अब आपको ये बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इतना बड़े नंबर को मेरे को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए मैम ने कुछ सिंपल शॉर्टकट्स निकाले हुए हैं ताकि हमें पता चले। तो अब ये देखो सबसे एंड में 2 आ रहा है, तो ये एक इवन नंबर हो गया। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, दैट्स इट। ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी ये होगा, इवन नंबर चेक करना है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। 3 के डिविजिबिलिटी रूम में अगर 2 4 4 5 है तो मैं इन सबको ऐड कर लूंगी। 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो गया? इसका सम कितना हो गया? सम बताओ इसका कितना हो गया? डिजिट्स का सम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हैं। जल्दी सम बताओ। 2 + 4 + 4 + 5। हाँ जी 14 15 सॉरी 15 अगर 3 से डिविजिबल है, मतलब 15 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 2 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। ऐसे ही 5 के डिविजिबिलिटी रूल में पीछे 0 और 5 लगना चाहिए। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में खाली 0 लगना चाहिए। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस के ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 2 के। आप कराए तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन 2 का इंपॉर्टेंट है, 3 का इंपॉर्टेंट है, 5 का इंपॉर्टेंट है, 10 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी भी करा देती हूँ, कराया हुआ है मैंने। और 9 में क्या करना होता है? 9 में भी 3 की तरह
सारे डिजिट्स को प्लस करके देखना है 9 से वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना होता है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना होता है। इसकी सब में आपको ना वीडियो चार्ट पहले भी बोला था, शायद नहीं भेज पाई थी, अभी भेज दूंगी आपको। ये आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। उसके बाद आपका कॉमन फैक्टर, मैंने आपको फैक्टर निकालने आ रहे हैं तो कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे। जैसे आपने निकाला 4 के फैक्टर्स 1 2 4, 6 के फैक्टर निकाले 1 2 3 6, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 एंड 2। इसी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं छोटे नंबर्स का, ठीक है ना। एलसीएम क्या हो गया, सॉरी एचसीएफ क्या हो गया, मल्टीपल्स लिख रहे हैं तो एलसीएम निकालेंगे ना। मल्टीपल्स अगर लिख रहे हैं, फैक्टर्स लिख रहे हैं, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया, रुको, फैक्टर्स लिख रहे हैं, मल्टीपल्स की बात नहीं कर रहे। 1 2 4 इसके फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6 इसके फैक्टर हैं। मुझे कॉमन फैक्टर मिला 1 और कॉमन फैक्टर मिला 2। ठीक है, इसमें से छोटा फैक्टर कौन सा है, 1 को छोड़ के, सॉरी हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर, वो हमारा एचसीएफ है। फैक्टर्स लिखने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर है कॉमन, वो मेरा एचसीएफ है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 2 2। 6 कहाँ है बेटा, 4 में 6 का फैक्टर ही नहीं है। खुशी करुणा कहाँ है, 6 कहाँ है, कॉमन फैक्टर पूछ रही हूँ, कॉमन फैक्टर का ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे 2 का और 4 का, 2 4 6 8, इसका मल्टीपल आ गया 4 8 12। इसमें हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा आ गया 4, 2 और 4 का। ठीक है, दोनों तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ये छोटे नंबर्स के लिए है, जो ऐसे वाला मेथड है वो बड़े नंबर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है बेटा। एचसीएफ एलसीएम में एक बार दोबारा समझाऊंगी क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। यहां तक समझ आ गया, कॉमन फैक्टर्स तक। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री का, इसका भी मैं आपको एग्जांपल करा देती हूँ। फैक्टर ट्री का मतलब ये होता है कि आपको वही प्राइम नंबर्स में कंपोजिट करना है। सो 90 क्या हो सकता है, 2 × 45 हो सकता है। 2 को हमने सर्कल किया, 45 कैसे, जब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे प्राइम नंबर्स ना आ जाए। ये प्राइम नंबर आ गया तो मैंने इसको छोड़ दिया। 45 प्राइम नंबर नहीं था, कंपोजिट नंबर था, इसको अलग किया। सो 5 को हम 15 से 525 नहीं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 9 जा, सॉरी मैं तो आगे ही चली गई, 5 9 जा, तो ये प्राइम नंबर हो गया। आगे इसकी ब्रांच बनेगी 3 एंड 3, और ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 फैक्टर ट्री से हो गई 2 2 × 5 × 3 × 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है, फैक्टर ट्री क्लियर है, किसी को डाउट है फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन में। एलसीएम एचसीएफ रह गया अब आपका। एलसीएम बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास क्या है, एचसीएफ एलसीएम रह गया मेरा, अभी कराऊं या अगली क्लास में कराऊं ये बता दो। एसएसटी पूनम मैम की क्लास है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अभी ये काम करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेज देती हूँ, एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, कल भी भेजा था, आज दोबारा से भेज देती हूँ अभी के अभी। ठीक है, आप उसको देख लेना, और जिसको एचसीएफ एलसीएम में डाउट होगा वो कर लेना। और एक असाइनमेंट भेजूंगी ये सारे चैप्टर की, ठीक है, एक असाइनमेंट सारे चैप्टर की वो आपको फिनिश करनी है। ओके, असाइनमेंट स्क्रीनशॉट बेटा ले लेना एक बार अटेंडेंस का, कौन लेगा, कशिश झा बेटा प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। 40 बच्चे आए आज तो बहुत अच्छे हैं। आरती वेरी गुड, अमन पांडे भी आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। अगर आप नहीं आओगे क्लास में तो बेटा मुझे भी समझ नहीं आएगा ना कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रही हूँ।